पुणे की तुझे देखूं तो तमाम जिस्म से बाजू निकलने लगते हैं। एक मतलब और एक शेर और सुनिए। आप कह रहे थे कि ये आगरा से आए, वहाँ पे कुछ लोग एक दिन के लिए आपने एक शेर सुनाता हूँ। ये ताज के जैसे खासतौर पर सुनिएगा, ताज के जैसे महल भी वही रहते हैं। ताज के जैसे महल भी वही रहते हैं, जहाँ पे प्यार हो पागल भी वही रहते हैं। ताज के जैसे महल भी, अब शेर सुनिएगा, एक लफ्ज से शेर कहने को, ताज के जैसे महल भी वही रहते हैं, जहाँ पे प्यार हो पागल भी वही रहते हैं। हम जिस दिल में कई साल पहले रहते थे, हम जिस दिल में कई साल पहले रहते थे, खबर मिली है आजकल भी वही रहते हैं। हम जिस दिल में कई साल पहले खबर मिली है। ये डॉक्टर साहब, कुमार विश्वास साहब की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और उन्हीं की वजह से आप मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं एक शेर नजर करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत शायरा बेटी। बहुत अच्छे बेटा, ये बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल करते हो, मैं भी ऐसे करता हूँ। जितने तुम हो उतने ही हसीन लगते हैं। आए हाय हाय। जितने तुम हो उतने ही हसीन लगते हैं, किसी को हम भी सनम दिल नशीन लगते हैं। जितने तुम हो उतने ही हसीन लगते हैं, किसी को हम भी सनम दिल नशीन लगते हैं। कहाँ से लाई हो तुम हुस्न आसमानों का, तुम्हारे सामने हम तो जमीन लगते हैं। कहाँ से लाई हो तुम हुस्न आसमानों का, तुम्हारे सामने हम तो जमीन लगते हैं। एक मतलब एक शेर अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा भाई, बहुत अच्छे तुमने जो लिख पा रहा हूं मैं वो सुनाता हूं। शेर ये कहा कि तू जिसे सोचता है ना कभी पुकारता है। जिसे सोचता है ना कभी पुकारता है। तू जिसे सोचता है ना कभी पुकारता है। तू जिसे सोचता है ना कभी पुकारता है, वो भी तेरी ही यादों में दिन गुजारता है। तू जिसे सोचता है ना कभी पुकारता है, वो भी तेरी ही यादों में दिन गुजारता है। उसे है पाने की ख्वाहिश तो उसे खो देगा। उसे है पाने की ख्वाहिश तो उसे खो देगा, जो उसे जीतना चाहता है वही हारता है। उसे है पाने की ख्वाहिश तो उसे खो देगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे कबूतर वाले सुनाओ। बहुत रोमांस पसंद करने वाले लोग हैं। अरे ये तो पसंद करने वाले, इसमें तो पसंद हटाओ। उसी खानदान के अरे नहीं याद है, सब याद है। मुझे तो वो भी याद है जो उसने कहे नहीं है। एक गजल में ऐसी अद्भुत सुनाऊंगा आप लोगों को, अगर आपने थोड़ी देर तक मेरा साथ दिया, जैसे आपने कभी सुनी नहीं हो। लेकिन साथ देना बेहद जरूरी है उसकी। शेर ये कहा कि हथेली से, एक मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गाना लिखा था कि साला मैं तो साथ बन गया जी। और अभी सुधीर मिश्रा साहब की एक मूवी आई थी साली जिंदगी, एक गजल कहने की कोशिश की है। हमारे यहाँ मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको आप अदरवाइज ना लेंगे। गजल का मतलब देखिएगा कि हथेली से फिसल गई, हथेली से फिसल गई साली। बहुत अच्छे। हथेली से फिसल गई साली, हथेली से फिसल गई साली, जिंदगी थी निकल गई साली। हथेली से फिसल गई साली, जिंदगी थी निकल गई साली। मेरी किस्मत में तुझे पाना था, मेरी किस्मत बदल गई साली। मेरी किस्मत में तुझे पाना, बहुत अच्छे। मेरी किस्मत बदल गई साली। वो खुशी है तो मुझे मिल ना सकी, वो खुशी है तो मुझे मिल ना सकी। वो बला है तो टल गई साली। वो खुशी है तो मुझे मिल ना सकी, वो बला है तो टल गई साली। अभी तो जिंदगी को जाना था, अभी तो जिंदगी को जाना था, जिंदगी फिर बदल गई साली। बहुत अच्छे। और जिंदगी मेरा साथ दे ना सकी, बहुत आगे निकल गई साली। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप उसके लिए। बहुत बढ़िया शायरी सुनाई और बाद में बढ़िया गजल सुनाई।
जिसमें रदीफ साली की थी, नोएडा वालों को बहुत पसंद आई। गाली गुफ्तार में हमारी पुरानी रुचि है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखिए, मैंने सतलज राहत के बारे में आपको बताया नहीं। एक बार मैंने, अब आपने भी पढ़ा होगा, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का अंतिम अंश है। उन्होंने लिखा है कि जब अमिताभ जी को छोड़ने आए थे बंबई और उनके पास कुछ दिन रहते थे, तो बड़ी खराब दिन थे अमिताभ जी के, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तो वो सुबह सुबह अली सरदार जाफरी साहब के साथ जुहू बीच पे घूमने निकलते थे। तो आते जाते लड़कों का जत्था लोगों के कहता था कि ये बच्चन जी जा रहे हैं मधुशाला वाले, ये अली सरदार जाफरी जा रहे हैं प्रगतिशील आंदोलन वाले, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट वाले। अचानक एक दिन 21-22 दिन बीत गए। बच्चन जी ने सुबह आकर अमिताभ जी से कहा कि अमित, अब मैं इलाहाबाद वापस जाऊंगा, मेरा रहने का काम पूरा हुआ। पितृवक्त अमिताभ को लगा कि कोई गलती हो गई। उसने पूछा कि बाबूजी कुछ खास बात हो गई? उससे 2 दिन पहले जंजीर रिलीज हुई थी। तो कहा हरिवंश राय बच्चन ने कि मैं सुबह घूमने जाता था तो लोग कहते थे कि ये मधुशाला वाले हरिवंश राय बच्चन जा रहे हैं। आज सुबह मैं घूमने गया तो जॉगिंग करते हुए एक नए लड़के लड़कियों के ग्रुप ने मुझे कहा कि देखो वो जो नया लड़का अमिताभ बच्चन आया ना जंजीर में, ये उसके पापा जा रहे हैं। मेरे रहने का काम पूरा हुआ, यहां तक तुम्हारा सफर शुरू हुआ, मेरा सफर खत्म हुआ। सतलज राहत को पढ़वाने से पहले मैं ये नहीं कहना चाहता था, यहाँ ऐसा कोई भी सुनने वाला नहीं होगा जो उनके बहुत प्यारे वाले, जो दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने जानता होगा। ये शायरी उनके खून में है। वो दुनिया के उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बेटे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है और उन्हें भी याद रहेगा कि नोएडा से उन्होंने अपना ये शेरी सफर